भक्तजनों, आपको मेरा नमस्कार। आज हम आपको बैसाख मास का महात्म अध्याय 23 सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जय विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय हो। अध्याय 23 जो इस प्रकार से है। श्रुति देव जी बोले कि अब मैं इसके पाप नाशन महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माघ मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृसवरों का तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसी हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुनना। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया। तब बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उत्थे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर में स्वर्ण सूत में बिध किंकणी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए उस मधुर भाषिणी का मंद मंद हास्य, कुंभ सदृश पीन कुछ और के समान मुख तथा नील कमल से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान पीत वर्ण और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई वह मीनाक्षी पनकुटी की ओर मुख किए हुए थी। उसे पलंग पर शयन करती हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इंद्र ने मोह, क्रोध और रोष के मारे लाल नेत्र करके गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्मांध होगा, अर्थात जन्म से अंधा होगा। फिर इंद्र ऋषि शाप के भय से वहां से शीघ्र भागा। उसे भागते हुए देखकर संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। उस समय राजा बलि और उसके साथी दैत्यगणों ने गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति तथा स्वामी रहित देवता अपने राज्य पर दैत्यों द्वारा आक्रमण करने से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे और इंद्र का वृत्तांत पूछते हुए बोले कि हे महाराज, इंद्र कहाँ हैं? बहुत दिन व्यतीत हो गए, वे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले कि इंद्र बलि को जीतकर उत्थे के आश्रम पर गया। वहां उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग करने से शिष्यों द्वारा निंदित होकर लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर पर्वत की गुफा में घुस गया है और वहीं पर सची सहित निवास कर अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढते हुए उस कंदरा में जा पहुंचा। वहां उसकी प्रशंसा तथा नमस्कार करके इस प्रकार कहने लगे कि हे इंद्र, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्माधीन है, तुझको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश सब नष्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ गुप्त वास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय बैसाख महीने में जो सब तिथि बड़ी पुण्य रूपा होती हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान दानादि सदर्भ कराए, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र आदि में पूर्वोक्त शक्ति उत्पन्न होकर बल, वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया है। तब इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब बंधनों से मुक्त हो
अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। फिर सभी देवता इंद्र की आज्ञा पा अपने अपने घर जाकर पूर्वता या गादी में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृसव्र पूर्वक पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने से मुनि भी स्वाध्याय तथा ताप में संलग्न हुए। तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्य को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम कथा है। हे भक्तजनों, यह अध्याय यहीं पर ही संपन्न होता है। आरती। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मुरली वाले, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मुरली वाले। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुम साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी, तुम साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी मिट जाए विपदा सारी, जो आए शरण तिहारी मिट जाए विपदा सारी, हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी, हम सब पर कृपा करना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मुरली वाले, मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मुरली वाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, बाल गोपाल की जय, बोलो साचे दरबार की जय। भक्तजनों, आपको ये कथा और आरती कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना और प्रेम से बोलना जय विष्णु लक्ष्मी की सदा ही जय।